दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि दुश्मनियां हम इंसानों के दरमियान ही होती हैं। अगर बात करें जानवरों की, आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि हम इंसानों से खतरनाक इनकी दुश्मनियां होती हैं। और ये दुश्मनियां कोई आज से नहीं बल्कि कई सौ सालों से चलती आ रही हैं और आगे ना जाने कितने सौ साल चलेंगी। कुछ जानवरों को एक दूसरे से बहुत नफरत होती है, जबकि कुछ जानवरों की दुश्मनियां सिर्फ खाने की वजह से होती हैं। जंगल में लड़ी जाने वाली तमाम लड़ाइयों से लेकर जानी दुश्मनियों तक आज की वीडियो में हम आपके लिए एक एक पॉइंट ढूंढ कर लाए हैं कि आखिर ये जानवर आपस में इतने लड़ते क्यों हैं। ये वीडियो आपको भी सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी, इसीलिए आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसीलिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्नेक वर्सेस हॉक। बाज और सांप दोनों ही खतरनाक जानवर हैं, मगर सांप कभी भी बाज को खाने की जुर्रत नहीं करता। मगर बाज है कि उसको सांप का गोश्त ही बहुत पसंद है और एक बाज कई किलोमीटर से ही इस सांप को रेंगते हुए देख लेता है। एक बाज के पंजे हम इंसानों के हाथों से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं और उनकी पकड़ भी हमारे हाथों से ज्यादा होती है। यही वजह है कि सांप भागने और जहर फेंकने की हर नाकाम कोशिश करता है, मगर वो बाज से अपनी जान बचा नहीं पाता। साइज में बड़ा सांप बाज को लपेटने की पूरी कोशिश करता है, मगर शायद सांप को ये नहीं पता होता कि उसका सामना दुनिया के खतरनाक परिंदे से है। जब वो बड़े और खतरनाक जानवरों को चंद मिनटों में खुराक बना लेता है, तो उसके लिए एक सांप को मारकर खाना कौन सी बड़ी बात होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं चीता वर्सेस क्रोकोडाइल। साइज और ताकत के एतबार से देखा जाए तो मगरमच्छ बहुत ज्यादा है। दुनिया का अगर कोई फुर्तीला और तेज तरीन भागने वाला जानवर है तो इस दुनिया में वो चीता ही है। चीता जानबूझकर कोई गलती नहीं करता, मगर जब टाइम बुरा चल रहा हो तब अकल बंद हो जाती है। यही हुआ इस मादा चीते के साथ। खाना खाने के बाद तकरीबन जंगल के हर जानवर को पानी पीने के लिए नदी का रुख तो करना ही पड़ता है और मगरमच्छ चुपचाप उस टाइम का इंतजार करता है। अब मादा चीता जैसे ही पानी के 2 घूंट लगाती है, तब होता है एक बड़े और तकड़े मगरमच्छ का हमला। मादा चीते को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और चंद ही सेकंड में ये मगरमच्छ उस मादा चीते का नामो निशान मिटा देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ेब्रा वर्सेस लायन। ज़ेब्रा एक ताकतवर जानवर है, वहीं शेर एक बड़ा शिकारी है और शेर को ज़ेब्रों का गोश्त बहुत पसंद है। ज़ेब्रों के सींग नहीं होते, इसीलिए शेर को कोई इतना डर इनसे नहीं लगता, मगर शेर शायद ये भूल जाता है कि इसकी पीछे वाली टांगें बहुत खतरनाक होती हैं। ये टांगें जब किसी भी जानवर को एक बार लगती हैं तो उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। एक बार शेरनी इस जिराफे के बच्चे को खाना चाहती थी। उसी टाइम इस ज़ेब्रे ने ऐसी अपनी किक घुमाकर शेरनी के मुंह पर मारी कि उसको पता ही नहीं चला कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। खैर, इन दोनों की दुश्मनी सिर्फ खाने और अपनी जान बचाने के लिए होती है। शेर इन ज़ेब्रों को खुराक बनाना चाहता है और ज़ेब्रे जो भी करते हैं अपने दिफा के लिए करते हैं, मगर अक्सर शेर इनको खाने में कामयाब हो ही जाते हैं। एक ज़ेब्रे का वजन भी शेर से ज्यादा होता है। एक बड़ा ज़ेब्रा 400 किलो तक होता है। वहीं शेर के वजन की बात करें तो 250 किलो के राउंड अबाउट इसका वजन होता है, लेकिन उसके बावजूद आसानी से शेर ज़ेब्रे को खुराक बना लेता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ओटर वर्सेस क्रोकोडाइल। ओटर कितना खतरनाक है ये आपको अभी चंद ही मिनटों में पता चल जाएगा। ये ओटर अकेला तो खतरनाक होता है, मगर दूसरे जानवरों की दौड़ तब लगती है जब ये ओटर गैंग ग्रुप में हमला कर देते हैं। ये ओटर पानियों में रहने वाले ये ओटर अक्सर झुंड बनाकर ही रहते हैं और जिस पानी और जिस इलाके में ये ओटर रहते हैं उस जगह मगरमच्छ गलती से भी आ गया तो उसकी मौत इन ओटर के हाथों ही होती है। मगरमच्छ को तो आप छोड़िए, एक इतना तगड़ा हिप्पो भी इन ओटर के एरिया में कदम रखने की जुर्रत नहीं करता। हिप्पो का जिस्म चाहे बहुत बड़ा है, मगर दिल इनके मुकाबले में छोटा है। हिप्पो चाहकर भी इस ग्रुप का मुकाबला नहीं कर सकता। एक जैगवार भी गलती से इन ओटर के बच्चों को खाने के लिए आ गया था। ये तो उस जैगवार की किस्मत बहुत अच्छी थी जो जल्दी से पानी से निकलकर दरख्त पर चढ़ गया, वरना ये ओटर गैंग उसकी हड्डियां तक चबा जाते। दोस्तों, अब बात करते हैं हिरन वर्सेस स्नेक।
हिरन की पहचान ही एक शिकारी जानवर की है। ये परिंदा दिखने में इतना खतरनाक नहीं लगता, मगर जब आप इसके हमले को देखोगे तो आप भी एकदम हक्का बक्का रह जाओगे। ये परिंदा सांप को तो बहुत शौक से खाता है और मजेदारी की बात यह है कि ये सांप को मारने से पहले ही जिंदा निगलना शुरू कर देता है। जिस सांप को दूसरे जानवर देखकर डर जाते हैं, उस खतरनाक सांप को ये परिंदा जिंदा निगल जाता है। ये परिंदा शरीफ नहीं बल्कि सब परिंदों से बदमाश है। मछलियों से लेकर चूहे और चूहों से लेकर छोटे मोटे जानवर और परिंदे, ये इस परिंदे की रोजाना डाइट का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं स्नेक वर्सेस हनी बैजर। हनी बैजर और सांप जब आमने सामने आते हैं तो मुकाबला बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हनी बैजर एक सांप को मारने और खाने में थोड़ा भी रहम नहीं खाता, मगर दूसरी तरफ खतरनाक किंग कोबरा हो या जंगल में कोई और खतरनाक सांप, वो भी अपनी जहर का कहर बरसाने से कहां बाज आता है, मगर उस सांप की जहर और काटने की पूरी ताकत बेकार जाती है, क्योंकि हनी बैजर की ऊपर वाली चमड़ी ही बहुत मोटी होती है कि जहर नीचे बॉडी में जाता ही नहीं है और सांप की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। मगर जैसे ही हनी बैजर को थोड़ा सा मौका मिलता है तो हनी बैजर सांप की गर्दन पर सीधा हमला करता है और पलक झपकते ही एक हनी बैजर सांप की गर्दन तन से जुदा कर देता है या फिर उस गर्दन को चबा जाता है। इसीलिए हनी बैजर जिस इलाके में भी हो, सांप उसे देखकर ही उस इलाके को छोड़ जाता है। जहरीले सांपों से लेकर बड़े बड़े पैंथन को भी ये हनी बैजर छोड़ता नहीं है। नेवले के बाद अगर कोई सांपों का बड़ा दुश्मन है तो वो है हनी बैजर। दोस्तों, अब बात करते हैं चीता वर्सेस हायना। लगड़बग्गे ग्रुप में पूरे जंगल का गश्त अक्सर करते हुए नजर आएंगे। इनका शिकार पकड़ने पर इतना ध्यान नहीं होता जितना इनका शिकार छीनने पर फोकस होता है। चीता एक अकेले लगड़बग्गे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। चीता सिर्फ तेज भागकर दूसरे जानवरों का शिकार ही कर सकता है। जब ये चीता इतनी मेहनत के बाद शिकार को पकड़कर खाने ही वाला होता है, तब एंट्री होती है इन खतरनाक लगड़बग्गों की और इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि चीता ना तो इनको रोक पाता है और ना ही इनसे मुकाबला कर पाता है। चीते की इन लगड़बग्गों से जान बच जाए, यही बड़ी बात होती है। चीते को बस शिकार इन लगड़बग्गों के हवाले करना ही पड़ता है, इसके सिवा और कोई चारा नहीं होता इस चीते के पास। दोस्तों, अब बात करते हैं हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। हिप्पो का मुकाबला एक मगरमच्छ से बनता नहीं है, मगर जब ये एक जगह और एक इलाके में रहते हैं तो इनकी लड़ाई इनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि हिप्पो चाहता है कि जहां मैं हूं वहां कोई जानवर आस पास भी न भटके, मगर मगरमच्छ को पूरी नदी का अंदाजा लगाना पड़ता है कि शिकार ज्यादा किस साइड पर आता है। बस यहीं से इनका फड्डा शुरू होता है और ये एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। एक मगरमच्छ हिप्पो का मुकाबला चाहकर भी नहीं कर सकता, मगर लड़ने से ये मगरमच्छ बाज नहीं आता। आपको अक्सर इनकी लड़ाई पानी के अंदर देखने को मिलेगी। और दोस्तों, ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।